Hello everyone, welcome back. Welcome to Gulmantra. I hope you people are doing great. I'm your educator Neha Taneja. So guys, this is a continuation part in which we will talk about mRNA processing in case of eukaryotes. So everyone, I request you, इससे पहले भी हम काफी कुछ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए so that आप एक बेटर कनेक्टिविटी बनाकर चल सकें. Before starting, here is an information. In case you don't know, I'm one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का largest learning platform है जहां आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, that is नेहा तनेजा, and directly मुझे follow कर सकते हैं so that आपको सारे के सारे updates regarding all the classes जो है वो मिलते रहें and आप उससे maximum benefit ले सकें. अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जितने भी मैं नोट्स, ई बुक्स, क्वेश्चंस, फ्री क्लासेस के लिंक शेयर करती हूँ वो सारे के सारे आप तक पहुंचते रहे एंड प्रॉपर वे में आपको एक डायरेक्शन मिलती रहे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें बहुत सारे लाइफ साइंस के एग्जाम्स में. ओके गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग के बारे में. वी नो दैट ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें जो है इस तरीके से एमआरएनए मिला है, मैसेंजर आरएनए, जो कि आरएनए पॉलीमरेज द्वारा हमें मिला है. एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रोसेसिंग की क्या जरूरत है तो यहाँ पर आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, डायग्राम से क्लियरली जो है वो दिख रहा होगा कि एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स जो है वो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है. अगर आप एक्सोन की बात करोगे या इंट्रोन की बात करोगे तो इंट्रोन जो है वो पोर्शन है जीन का जो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करता. जो कोडिंग पार्ट होता है या एक्सप्रेसिव पार्ट होता है उसको हम एक्सोन्स कहते हैं. तभी इंट्रोन्स की जरूरत नहीं है अगर आप एक मैच्योर आरएनए की बात कर रहे हो. मैच्योर आरएनए की अगर आप बात करोगे तो मैच्योर आरएनए ही फंक्शनल होकर फाइनली ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन को लेकर आएगा. बट उससे पहले जरूरत है कि उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाए. उस मॉडिफिकेशन के लिए जो है हम आरएनए की प्रोसेसिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको तैयार करते हैं ताकि वो फाइनली ट्रांसलेशन में पार्ट लेकर प्रोटीन का एक्सप्रेशन ला सके. आप देख रहे हैं प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में एंड आफ्टर आरएनए प्रोसेसिंग देयर इज अ डिफरेंस जो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. ये आरएनए स्प्लाइस्ड आरएनए है, चॉप्ड आरएनए आप कह सकते हो, जिसमें से इंट्रोन पार्ट जो है वो निकाल दिए गए हैं. एक्सोन्स आर जॉइंड. जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं वहां पर हम 2-3 प्रोसेसेस को इम्पोर्टेंटली पढ़ते हैं एंड काफी सारे एग्जाम्स में उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं. तो उन्हीं के बारे में हमें आज डिस्कस करना है. तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं. होपफुली आपको एक पिक्चर मिल गई होगी आपके माइंड में कि किस तरीके से जो है क्यों जरूरत है एंड how the things are working. Okay. अब देखिए अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो जो प्री एमआरएनए है, अभी हम यहाँ पर मैच्योर आरएनए की बात नहीं कर रहे हैं, मैच्योर एमआरएनए की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो प्री एमआरएनए की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे 3 मेन प्रोसेसेस जो है, प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है, एमआरएनए प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है वो दिखाए गए हैं. जिसमें से पहला है capping at the 5' end, second है addition of a poly A tail at the 3' end and third है splicing to remove the introns. आज की वीडियो में हम इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम splicing to remove introns, स्प्लाइसोसोम का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है एंड कैसे चीजें प्रोसीड होती हैं उसके बारे में बात करेंगे. ओके. तो एवरीवन, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए. यूकैरियोट्स एमआरएनए प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स. क्योंकि अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हो तो दे डोंट हैव इंट्रोन्स बिकॉज उनका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ट्रांसलेशन के साथ कपल्ड होता है एंड दिस इज लाइक अ वेरी बेसिक थिंग जो सबको पता होगी. दे इवन डोंट हैव स्पेस और आप कह सकते हो टाइम कि जो है इंट्रोन की स्प्लाइसिंग हो या एनीथिंग इस तरीके से कुछ प्रोसेसिंग जो है हो. तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में तो इंट्रॉन्स ही नहीं है, तो सिंपली जो है
ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड है तो एक्सप्रेशन आ जाता है फाइनली जीन का। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने ये पॉइंट मेंशन भी किया है, many eukaryotic genes contain introns which are found in the primary transcript जो पहले बनकर आता है। अगर mRNA को एक यूजफुल एंड एक एक्सप्रेसिव प्रोटीन में आना है तो उसको अनवांटेड चीजें जो है अपने ट्रांसक्रिप्ट में से रिमूव करनी पड़ेगी। साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो कोडिंग पार्ट है, जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो एक्सोन्स है वो इंटैक्ट रहे, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं आए। There should not be any change in the coding sequence of mature messenger RNA, वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। तो प्रोसेसिंग के दौरान एक मेजर स्टेप होता है कि mRNA, अगर आप mRNA की बात करते हो जो प्रोसेस्ड होकर आया है, वहां पर हम देख रहे हैं एक 5 प्राइम एंड है एंड एक 3 प्राइम एंड है, राइट? एवरी वन ऑफ यू नो दैट। इससे पहले हम ये काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो 5 प्राइम एंड है यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनएस का, उसके पास आप कह सकते हो एक मॉडिफिकेशन के थ्रू एक स्पेशल कैप होती है या जो प्रोसेसिंग के दौरान ऐड होती है। एंड 3 प्राइम पर आप देखते हो एक पॉली ए टेल होती है, यानी रिपीटिशन ऑफ ए जो है आप देखते हो। एंड ये दोनों चीजें जो है वो डीएनए टेम्पलेट के द्वारा एनकोड नहीं होती है। जो हमारा ये प्री एमआरएनए आ रहा है या जो ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है उसकी तो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ये जो है इट इज नॉट बीइंग एनकोडेड बाय द डीएनए टेम्पलेट। ये कुछ एंजाइम्स की मदद से जो है वो होता है। मेनी ऑफ दीज रिएक्शन दैट इज 5 प्राइम एंड पर जो है स्पेशलाइज्ड कैप का होना एंड 3 प्राइम एंड पर जो है पॉली ए टेल का होना, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल न्यूक्लियोप्रोटीन्स की मदद से होता है। बहुत सारे दूसरे सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि इस चीज में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड मदद करते हैं जो भी चीजें एसेंशियल है ताकि प्रॉपर्ली जो है वो प्रोसेसिंग हो सके। एंड फाइनली जब मैच्योर एमआरएनए बन जाए वो न्यूक्लियस एरिया से साइटोप्लाज्म एरिया में जा सके, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन वही होगा राइबोसोम्स साइटोसोलिक एरिया में ही प्रेजेंट है, राइट? या फिर ईआर के ऊपर स्टडेड राइबोसोम्स प्रेजेंट। अब अगर आप देखते हैं कैपिंग एट द 5 प्राइम एंड, सिंपली हमारे पास पहले क्या है, पहले हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट बनकर आया है एंड उसी पर ही जो है हमें प्रोसेसिंग करनी है। आप देख रहे हो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि 5 प्राइम एंड है एंड साथ में जो है वो 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड है एंड साथ में जो है वो 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में। इस तरीके से 5 प्राइम एंड में आप देखोगे नाइट्रोजनस बेसिस है, ऑब्वियसली एमआरएनए की बात कर रहे हो तो वहां पर ए सी जी यू है, यूरेसिल प्रेजेंट है ना। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की भी प्रेजेंस। आपको पता है आप डीएनए की बात करो या आरएनए की बात करो, न्यूक्लिक एसिड की बात करो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज द बेसिक लिंकेज between the 3 prime carbon atom of one sugar molecule and 5 prime carbon atom of another deoxyribose in DNA। एंड अगर आरएनए की बात करते हो तो वहां हम राइबोज शुगर की बात करते हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज पता है कि बीच में जो है वो बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि इस तरीके से 3 फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर एंजाइम आती है ट्राइफॉस्फेटेसेस। आपको फॉस्फेटेसेस का काम भी पता है। अगर काइनेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करती है तो फॉस्फेटेसेस जो है वो रिमूव करती है। आप देख रहे हो यहाँ 5 प्राइम एंड से एक फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद फंक्शनैलिटी दिखाती है ग्वानाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो केवल ग्वानिन साइड पर ही काम करती है। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है। जीटीपी इज लाइक यूजिंग, यहाँ पर जीटीपी हाइड्रोलिसिस हो रहा है। एंड फाइनली आप देख रहे हो
ये ऐड हो रहा है। GP मैंने अलग कलर से भी मार्क किया है ताकि आपको समझने में जो है परेशानी नहीं हो एंड आप क्लियरली आप समझ सकें। लास्ट में आप देखते हो आफ्टरवर्ड्स मिथाइलेशन यानी कि मिथाइल ग्रुप का एडिशन भी होता है एट द 7th कार्बन ऑफ GMP रिंग, राइट। ग्वानिन मोनोफॉस्फेट की रिंग के 7th कार्बन पर मिथाइलेशन भी होगा। सो सिंपली यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यूकैरियोट्स के केस में 5 प्राइम कैपिंग जो है वो मिलती है mRNA मॉलिक्यूल प्राइमरी प्रोसेसिंग के दौरान, जहां पर हम देखते हैं कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो कनेक्टेड हो जाता है टू mRNA वाया एन अनयूजुअल 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। आप इनके बीच में बात करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो 5 to 5 जो है एक ट्राइफॉस्फेट लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ जो ग्वानोसिन है वो मिथाइलेटेड हो रहा है 7th पोजीशन पर डायरेक्टली आफ्टर कैपिंग इन विवो बाय एन यूज ऑन एन एंजाइम, जिसको हम एंजाइम का नाम भी यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, दैट इज मिथाइल ट्रांसफेरेज। दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो मिथाइल ग्रुप के एडिशन में मदद करेगी। काफी बार डायरेक्टली पोजीशन से भी रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को याद रखने। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ अ पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम एंड। अब 5 प्राइम एंड पर तो हमने सिक्योरिटी दे दी, ठीक है, क्यों दी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। 3 प्राइम एंड पर जो है वो बेसिकली वर्क करना है। तो आप देख रहे हो mRNA की अगर आप बात कर रहे हो तो 5 प्राइम एंड है, राइट, एंड 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आकर बाइंड हो रहे हैं, CPSF, CSTF, that is cleavage stimulation factor, and this is cleavage and polyadenylation factor, right? Poly मतलब many, adenylation का मतलब है एडेनिन ग्रुप का एडिशन करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो RNA क्लीवेज कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, राइट। एंड अगेन यहाँ पर पॉली ए एडेनिन पॉलीमरेज एंजाइम आएगी एंड AA का जो एडिशन है वो करेंगे। साथ साथ आप देख रहे हो नीचे आपको PAB भी ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि जितनी जरूरत है उतना जो है एडेनिन ऐड हो चुका है 3 प्राइम एंड। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है कि अगर प्रोसेसिंग हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई तो कारण होगा। एक 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप जो है वो 5 प्राइम एंड mRNA पर ऐड हो गई, जबकि इलोंगेशन साथ साथ चल रहा है, ठीक है। इलोंगेशन का प्रोसेस आप पढ़ रहे हो ना, इस प्रोसेस साथ साथ शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देखते हो mRNA बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन। तो जब इलोंगेशन प्रोसेस चलता है उसी दौरान मॉडिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाता है। जो 5 प्राइम कैप है वो मदद करती है कि ये जो नया ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, एकदम न्यूली फॉर्म्ड ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, ये किसी कारणवश डिग्रेड नहीं हो जाए। द नेसेंट mRNA फ्रॉम डिग्रेडेशन, एंड साथ में मदद करता है कि ये राइबोसोम्स के साथ भी इंटरैक्ट करे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ताकि प्रॉपर जो एक्सप्रेशन है वो आ सके। एक पॉली ए टेल जो है वो 3 प्राइम एंड पर जो है आ रही है, ये चीज होती है जब इलोंगेशन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही ये भी रीजन वही है, अगर प्रोटेक्शन दी जा रही है तो सबसे पहला कारण जो है वो डिग्रेडेशन का है कि जितनी भी एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है वो प्राइम जो 5 प्राइम 3 प्राइम एंड है, नेसेंट नए है भाई, ट्रेवल करके जाना है न्यूक्लियस को, तो ट्रैवल न्यूक्लियस में एरिया में से ट्रैवल करके साइटोप्लाज्मिक एरिया में जाना है, तो प्रोटेक्शन तो देनी ही पड़ेगी। सो डिग्रेडेशन एंड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैच्योर mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोसोलिक रीजन। अब जो लास्ट प्रोसेस बचता है, थर्ड प्रोसेस बचता है, वो होता है इंट्रॉन्स को रिमूव करना, एंड उसको किया जाता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस से। एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है स्प्लाइसोसोम का,
फ्रॉम pre-mRNA बिफोर इट ट्रांसपोर्ट टू द साइटोप्लाज्मिक रीजन, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सॉन्स की जरूरत है, इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, वो हमें यहाँ से हटाने पड़े। तो वो पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी, ताकि आप धीरे धीरे जो है सारी चीजों को कंबाइन करके बेहतर तरीके से समझ सकें। ओके गाइस, एवरीवन, अगर आप मुझसे डिटेल में CSIR नेट लाइफ साइंस या कोई भी लाइफ साइंस की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस इंडिया, अनअकैडमी प्लस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, जहां पर आप देखते हो कि पेड कोर्सेज जो है वो होते हैं एंड अगेन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर ऑल्सो देयर। पूरे का पूरा स्ट्रक्चरली जो है कोर्सेज बने हुए होते हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। प्रॉपर क्विजेस आर ऑल्सो देयर, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलते हैं, वीडियोस भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन से आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, नेहा या नेहा तनेजा, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। अगर आपको इससे रेलेवेंट कुछ भी जानकारी चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान्स की डिटेल भी मेंशन कर दी है, तो आपका रिक्वायरमेंट जितना भी है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ, आप लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट वो आपसे एक रेफरल कोड पूछेगा, जहां आप मेरा नाम डाल सकते हो, सिंपली नेहा, ताकि आपको 10% डिस्काउंट जो है वो हर एक प्लान पर मिल जाए, राइट। एंड अगेन जो है आप मुझसे बात भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी। होपफुली चीजें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आ रहा होगा, एंड डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, एंड डेफिनेटली आप लोग भी मेरे साथ पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे एंड चीजों को प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय।